शांत और खुशहाल गांव जिसका नाम शंकरपुर है, जो घने जंगलों के पास बसा हुआ है। यहाँ के लोग भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव की पूजा पाठ करते थे। गांव में शंकर जी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी था। ये कहानी उसी गांव के एक मध्यम वर्ग के परिवार का है, जिसमें 50 साल का गोपाल, जो एक किसान है, उसकी पत्नी राधा, जो हमेशा गरीबी और परिवार के संघर्ष से परेशान रहती है, और उनकी बेटी प्रिया, जो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है, और बेटा राहुल, जो शहर में पढ़ता है, जो भगवान पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता। परिवार में बहुत गरीबी चल रही है। सभी उससे बहुत परेशान रहते थे। एक शाम गोपाल घर आता है और बोलता है, आज भी दिन खाली गया, खेत पूरा सूखा पड़ा है, कोई काम नहीं हो पाया। पता नहीं इस साल बारिश कब आएगी। अच्छा, ये सब तो चलते रहेगा। ये बताइए, आते समय शिव जी के दर्शन किए या नहीं? अब सारी उम्मीद उनसे ही है। माँ, मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ। मुझे शिव जी पर पूरा भरोसा है, वो सब ठीक कर देंगे। नहीं पापा, पूजा पाठ से पेट नहीं भरता है। हमारे परिवार की गरीबी दूर करने के लिए कोई मजबूत कदम उठाना होगा। भगवान के भरोसे नहीं रह सकते। बेटा, भगवान के बारे में ऐसे नहीं बोलते। उन्हीं के भरोसे तो सब कुछ है। वे हमारी रक्षा जरूर करेंगे और हमारे परिवार की सारी समस्या दूर कर देंगे। प्रिया भी राहुल को बहुत समझाती है, लेकिन वह नहीं मानता है। उसी रात राधा अकेले में रोते हुए शिव जी से अपने घर के लिए प्रार्थना करती हैं। एक सुबह एक बुद्ध और रहस्यमयी साधु हर हर महादेव का जाप करते हुए गांव आता है। गोपाल के घर के आगे आकर रुकता है और गेट पर से आवाज लगाता है, हर हर महादेव, कोई है क्या अंदर? इस बूढ़े बाबा को कुछ खाने को दे दो। आइए आइए गुरुदेव, पधारिए। राधा राधा, जल्दी आओ, देखो बाबा पधारे हैं। तुम्हारे घर पर तो साक्षात शिव जी की कृपा है, लेकिन भविष्य में कुछ परीक्षा अभी बाकी है। गुरुदेव बैठिए, कुछ भोजन ग्रहण कीजिए और हमें परीक्षा का समाधान बताइए। राधा ने भोजन दिया। साधु बाबा भोजन कर रहे थे। ये सब राहुल भी देख रहा था। उसने बोला, ये बाबा कोई असली बाबा नहीं है, ढोंगी बाबा है। खाने पीने आते हैं, इनकी कोई बात सच नहीं होती। बच्चा, परीक्षा के समय ही सच का पता चलता है। जो सच्चे शिव भक्त हैं, उनका भला होगा। हर हर महादेव। उस रात को जब राहुल सो रहा होता है, तब उसके सपने में
एक विशाल सांप शिव जी का नाग आता है और उसे आने वाले खतरे की चेतावनी देता है। अगले दिन राहुल पिता के साथ खेत में काम करने जाता है। उसे देखना था काम कैसे होता है। खेत में काम करते समय राहुल को जमीन में दबा एक प्राचीन शिवलिंग मिलता है। वह उसे अपना डंडे से हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो डंडे चलाता है, उसका हाथ ही सुन्न हो जाता है और वो वही गिर जाता है। रामू दौड़ते हुए आता है और रोते हुए बोलता है, बेटा, क्या हुआ? उठो उठो। मैं कितना समझाया लेकिन नहीं समझा। ये शिव जी का ही प्रकोप है। तभी फिर से वही साधु प्रकट होता है। यह शिव जी का प्रतीक है, इसकी पूजा करो, नहीं तो बलिदान देना पड़ेगा। गोपाल उसे घर लेकर आता है। उसे इस हाल में देखते ही माँ के साथ पूरा गांव वाला इकट्ठा हो जाता है। राहुल अभी भी तड़पते रहता है। यह शिव जी का प्रतीक है, इसकी पूजा करो, नहीं तो बलिदान देना पड़ेगा। डरा हुआ राहुल, गोपाल और राधा सभी पूजा करने को राजी हो जाते हैं और राहुल बाबा से माफी भी मांगता है। घर के सभी लोग राहुल के साथ घर के शिवलिंग पर दूध, फूल और जल से अभिषेक करते हैं। सभी लोग अभिषेक कर रहे होते हैं। जैसे ही अभिषेक का आखिरी बूंद शिवलिंग पर गिरता है, अचानक वहां खड़ा साधु शिव जी के विशाल रूप में प्रकट होते हैं। चटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका टमोट्टमोट्टमोट्टमुन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। गौ के लोग भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और शीश झुकाकर बोलते हैं, धन्य हो गया आज हमारा गांव। आज तो साक्षात शिव जी दर्शन दिए। आज गांव का एक एक प्राणी का जीवन धन्य हो गया। शिव जी मुस्कुराते हुए गांव वालों को आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, सारे गांव की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से इस गांव की सारी समस्या खत्म हुई। इतना बोलते ही राहुल का हाथ ठीक हो जाता है। गांव में तेज बारिश शुरू हो जाती है। परिवार के खेत लहलहा उठते हैं। कर्ज माफ हो जाता है। उसके बाद शिव जी तेजोमय प्रकाश दिखाते हैं और गायब होते हुए कहते हैं, शिव भक्ति में ही सबका कल्याण है। उस दिन के बाद से राहुल अप्रिया के साथ रोज शिव पूजा करता है। गांव में धूमधाम से शिवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। जय हो शिव शंकर के नारे गूंजते हैं। कहानी की सीख, शिव भक्ति और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है।